हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एमसीक्यू में हो, चाहे वो ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन हो। तो इसमें काफ़ी तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों को इन क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वो लॉजिक्स नहीं समझ पाते। सो प्लीज़ स्टार्टिंग से ही लॉजिकल माइंड बना के चलिए, उसी तरीके से ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहले समझ लेते हैं, क्योंकि आज तक आपने कभी पढ़ा ही नहीं कि परम्यूटेशन क्या होती है या कॉम्बिनेशन क्या होता है। आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। परम्यूटेशन का मतलब बेसिकली अरेंजमेंट होता है। एंड अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन का मतलब बेसिकली सिलेक्शन होता है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने मान लीजिए ABCDEFGH, ये मैंने लेटर्स लिख दिए। अब इनमें से मुझे कोई भी तीन सिलेक्ट करने हैं। तो मान लीजिए मैंने उन तीन का जो मैंने सिलेक्शन की है, मैंने उनको ये एक बॉक्स में डाल दिया कि ABC तीन लेटर मैंने सिलेक्ट किए। अब ये तीन लेटर्स सिर्फ ABC तो नहीं हो सकते, ये तीन लेटर्स CDE भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं में से सिलेक्ट करना है। किसी का मन किया तो उसने AFG चूज कर लिया, आगे किसी का मन करे वो इनमें से कोई और तीन लेटर्स चूज कर ले। तो बेसिकली ये जो हमने तीन लेटर्स चूज किए हैं, हमने क्या किया, इनमें से इन सारे लेटर्स में से तीन लेटर्स सिलेक्ट किए हैं। सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, अब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। मैं तीन लेटर ये भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, मैं तीन लेटर ये भी कर सकती हूँ, तीन लेटर ये भी कर सकती हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पे बने हैं कैसे, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। हमने कुछ तीन लेटर सिलेक्ट किए, उनके बेसिस पे हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना दिए। इसीलिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको कॉम्बिनेशन समझ में आया हो कि हमने सिलेक्ट किया, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए। ओके। अब दूसरी चीज आती है कि अगर मैं इन्हीं कॉम्बिनेशंस में से कोई एक उठा लूं, जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन उठा लिया, ABC। अब मैं शुरू करूं कि ABC को भी हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो ABC का एक अरेंजमेंट तो ABC होगा, या फिर हम ACB लिख दें, या BAC लिख दें, या CBA लिख दें, या CAB लिख दें, या BCA लिख दें। तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। तो यानी कि एक ही कॉम्बिनेशन में जितने लेटर्स थे, हमने उसको आगे पीछे करके अरेंज कर दिया। हमारे जब हम अरेंजमेंट करते हैं, वी कॉल इट एज परम्यूटेशन। यहाँ पे इस अरेंजमेंट से हमारे जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बने, यानी कि ये वाले हमारे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बने। आसान भाषा में कहें तो आप ये कह सकते हो कि ये वाले हमारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स थे जो हम ABC के बना सकते थे। तो एक ही कॉम्बिनेशन था, उसके लेटर्स को जस्ट हमने आगे पीछे किया और हमने अरेंज कर करके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए। ऐसे प्रोसीजर को जब हम अरेंजमेंट करते हैं, उसको हम परम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है। परम्यूटेशन इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, उन्हें हम परम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है और परम्यूटेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन इज बेसिकली सिलेक्शन। हमने इन लेटर्स में से तीन लेटर सिलेक्ट किए, कोई भी तीन तीन अलग अलग लेटर सिलेक्ट करते रहे और हमने कॉम्बिनेशन बना दिए। बट इन्हीं कॉम्बिनेशन में से जब हम एक कॉम्बिनेशन उठा के उसके अरेंजमेंट कर रहे हैं, उन लेटर्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो उनको हम परम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेसिकली क्या कहता है, देखिए, इफ एन इवेंट कैन अकर इन M वेज, मतलब कोई भी इवेंट है वो M तरीकों से हो सकता है। M कोई भी नंबर हो सकता है, दो तरीकों से हो सकता है या तीन तरीकों से हो सकता है। कोई भी इवेंट है, अगर वो M वेज से अकर हो सकता है, एंड कोई अनदर इवेंट है जो कि N वेज से अकर हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ द इवेंट, अगर हम टोटल नंबर ऑफ अक्रेंसेस देखें कि इवेंट फिर किस तरीके से होगा, अगर एक इवेंट M बेस से है, दूसरा इवेंट N बेस से है, टोटल नंबर ऑफ अक्रेंसेस उस इवेंट की किस फॉर्मूला से आएंगी, M इंटू N फॉर्मूला से।
अभी ये सिर्फ डेफिनेशन है, आपको सिर्फ डेफिनेशन के तौर पे ही समझ में आई होगी, बट जब हम इसको क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करेंगे यू विल गेट टू नो कि मैं ये m इंटू एन क्यों बोल रही हूँ और ये चीज़ है क्या, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जितना आपको बेसिक जानना ज़रूरी है वो आपने जान लिया है कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपने वो जान लिया। ठीक है, तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं क्योंकि ये बेसिक्स अभी चल रहे हैं, तो एग्जाम्पल से और बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए आपकी जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। आपको 4 लेटर वर्ड्स निकालने हैं with or without meaning which can be formed out of the letter word rose where repetition of the letter is not allowed। कह रहे हैं कि आपको एक वर्ड दे दिया रोज, अब रोज के 4 लेटर से आप कितने 4 लेटर वर्ड्स बना सकते हो, चाहे उन 4 लेटर वर्ड्स का मीनिंग हो चाहे वो ना हो, कितने बना सकते हो इनसे, पॉसिबली अरेंज कर करके कितने बना सकते हो। और कंडीशन क्या दी है कि लेटर्स रिपीट नहीं कर सकते, रेपिटेशन ऑफ लेटर नॉट अलाउड। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। हमारे पास ये वर्ड है 4 लेटर वर्ड रोज, और हमने बनाना भी 4 लेटर वर्ड ही है, तो हमने बॉक्सेस बना ली। ठीक है, अब रिपीट तो हम कर नहीं सकते हैं, तो क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी नंबर ऑफ इवेंट निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉम्बिनेशन को, m इंटू एन करते हैं। तो अब देखो, अगर मुझे ये पहले बॉक्स में एक लेटर डालना हो तो मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं, मैं उसमें आर भी डाल सकती हूँ, ओ भी डाल सकती हूँ, एस भी डाल सकती हूँ, ई भी डाल सकती हूँ, मतलब मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिखी कि पहले बॉक्स में 4 ऑप्शंस है। अब क्योंकि इंटू करते हैं हम तो इंटू। अब सेकंड बॉक्स के लिए कितनी ऑप्शंस बची, हम देखो लेटर नहीं रिपीट कर सकते, जो लेटर यहाँ पे डल गया, अब 4 में से एक लेटर यहाँ के लिए बुक हो चुका है, अब कितने लेटर बचे, 3 लेटर में से कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं, तो इसीलिए इस बॉक्स के लिए 3 आपके पास ऑप्शंस बचे। अब क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते, 2 लेटर ऑलरेडी डल चुके हैं, तो यहाँ के लिए कितनी ऑप्शंस बची, 2 ऑप्शंस बची, तो इसलिए हमने 2 लिखा है। अब 3 लेटर ऑलरेडी डल चुके हैं 4 में से, तो यहाँ के लिए कितनी ऑप्शन बची, एक ऑप्शन बची। तो अब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी टोटल आपके पास 24 वर्ड्स बन सकते हैं रोज वर्ड से। इसके लेटर्स को आप अगर आगे पीछे अरेंज कर दोगे तो आपके पास 24 वर्ड्स बन सकते हैं विद एंड विदाउट मीनिंग। कंडीशन क्या थी कि हम लेटर रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखें, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर के 4 फ्लैग्स हैं, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड। अब 4 फ्लैग डिफरेंट कलर के हैं, आप कितने सिग्नल्स बना सकते हो अगर इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। अब टोटल देखो आपके पास 4 फ्लैग हैं, आपको सिग्नल बनानी है, सिग्नल इस तरीके से बनाना है कि 2 फ्लैग्स का ही सिग्नल बन सकता है, एक फ्लैग ऊपर एक फ्लैग नीचे। अब टोटल आपके पास 4 फ्लैग हैं, तो आप कितने तरीके के फ्लैग बना सकते हो। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स यू कैन मेक, सॉरी फ्लैग नहीं, कितने डिफरेंट सिग्नल्स आप बना सकते हो ये बताना। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आपके पास टोटल कितने हैं, 4 फ्लैग। अब आपको सिग्नल कैसे बनाना है कि एक फ्लैग हमने ऊपर लगाना है और एक फ्लैग हमने नीचे लगाना है। ठीक है तो 4 फ्लैग ही। ठीक है, अब एक फ्लैग ऊपर एक फ्लैग नीचे, अगर मैं यहाँ पे फ्लैग लगाना चाहती हूँ, पहले तो ऊपर वाले फ्लैग की बात कर लेते हैं, तो इन 4 फ्लैग्स में से मैं कोई भी फ्लैग यहाँ पे ऊपर लगा सकती हूँ, यानी मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, इसीलिए मैंने 4 लिखा। अब नीचे वाले फ्लैग के लिए मेरे पास कितनी ऑप्शन हुई, अब देखो यहाँ पे उन्होंने यूज नहीं किया कि रेपिटेशन नहीं अलाउड, बट आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है, अगर सिग्नल बनाना है, आप कभी सिग्नल देखते हो रेड ग्रीन ऑरेंज, कभी ऐसा तो नहीं देखते रेड के ऊपर रेड ग्रीन के ऊपर ग्रीन, फिर तो वो सिग्नल का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो यानी कि हमारी कॉमन सेंस कहती है कि अगर सिग्नल बनाना है तो दो दो सेम सेम कलर नहीं हो सकते, यानी कि अगर ऊपर 4 में से हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो एक यहाँ पे बुक हो गया। अब नीचे के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शन बची है, 3, उन 3 कलर्ड फ्लैग में से मैं कोई भी कलर का फ्लैग यहाँ पे लगा सकती हूँ। ठीक है, तो इंटू हमने 3 किया, अब हमें टोटल नंबर ऑफ निकालना था कि कितने सिग्नल बना सकते हैं, सो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 4 इंटू 3 12।
सो 12 ऐसे सिग्नल बन सकते हैं इन 4 फ्लैग से कि एक फ्लैग ऊपर और एक फ्लैग नीचे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, how many two-digit even numbers, two-digit and even numbers can be formed from the digit 1 2 3 4 5 if digits can be repeated। अब यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि आप डिजिट को रिपीट कर सकते हो और आपके पास 1 से लेके 5 तक डिजिट हैं, आपने इनको यूज करके 2 डिजिट नंबर बनाने हैं और वो 2 डिजिट नंबर इवन नंबर होने चाहिए। अब कैसे करेंगे देखो, आपके पास 2 डिजिट नंबर है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बॉक्सेस बनाए। ठीक है, अब नंबर्स कौन से हैं हमारे पास अवेलेबल, 1 2 3 4 5। अब अगर मुझे इवन नंबर बनाना है तो मेरी बात सुनो, इस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे इवन नंबर ही आ सकता है क्योंकि मुझे पूरा 2 डिजिट नंबर इवन बनाना है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे अगर मैं ऑड नंबर डाल दूंगी फिर तो वो इवन नहीं रहेगा। तो यानी कि 1 2 3 4 5 में से या तो मैं यहाँ पे 2 नंबर डाल सकती हूँ यूनिट प्लेस पे, या मैं यहाँ पे 4 नंबर डाल सकती हूँ यूनिट प्लेस पे, क्योंकि 2 या 4 इन दोनों में से कोई नंबर यहाँ पे डालूंगी तभी ये नंबर इवन रहेगा। ये यूनिट प्लेस है, ये आपकी टेंस प्लेस है। ठीक है, तो अगर मैं यूनिट प्लेस की ऑप्शंस की बात करूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं यहाँ पे 2 डाल सकती हूँ या मैं यहाँ पे 4 डाल सकती हूँ क्योंकि इवन नंबर बनाना है। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे तो फिक्स हो गया, टेंस प्लेस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में बोला कि रेपिटेशन अलाउड है। आप कुछ भी नंबर दोबारा भी डाल सकते हो, मतलब अगर 2 और 4 इधर आ भी गए हैं इनमें से कोई तो वो यहाँ पे भी आ सकते हैं। यानी टोटल मेरे पास 5 नंबर है, मैं 5 नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकती हूँ। तो मेरे पास कितनी ऑप्शंस हुई टेंस प्लेस के लिए, 5। और टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस निकालनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, दो चीजों को मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 नंबर्स बन सकते हैं इवन 2 डिजिट नंबर इन नंबर से। 1 2 3 4 5 से मैं 10 नंबर्स बना सकती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। अब यहाँ पे क्या है, अब फिर से हमें डिफरेंट सिग्नल्स बताने कि कितने बनेंगे, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स हमें लगाने हैं, एक के नीचे एक, एक वर्टिकल स्टाफ पे मतलब एक वर्टिकल डंडे पे हमें 2 फ्लैग्स निकाल लगाने हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट वर्ड का यूज किया गया है। अगर हमारे पास कितने फ्लैग्स अवेलेबल है, 5 फ्लैग्स अगर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे, हम एटलीस्ट 2 फ्लैग्स लगा सकते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास देखिए एटलीस्ट के हिसाब से केसेस चलेंगे। एटलीस्ट में देखिए, अगर हम सिर्फ मान लीजिए एटलीस्ट 2 फ्लैग लगा रहे हैं तो एक फ्लैग ऊपर लगेगा, एक फ्लैग नीचे लगेगा। ठीक है, दिस इज आर केस नंबर 1, ये हमारा फर्स्ट केस है। तो फर्स्ट फ्लैग के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शन हुई, हमारे पास 5 कलर के झंडे थे। तो फर्स्ट बॉक्स में हम 5 में से कोई भी एक लगा सकते हैं, यानी फर्स्ट फ्लैग के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन हुए। नीचे वाला फ्लैग देखिए, नीचे के लिए कितनी बची, 5 में से एक तो ऊपर लग गया, नीचे के लिए 4 बची, क्योंकि सेम सेम कलर तो हम ऊपर नीचे लगा नहीं सकते कि हम नीचे भी बोले कि 5 बची है, नहीं। तो हम एक ऊपर बुक हो चुका है, नीचे के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस बची। तो अगर मैं सिर्फ टू फ्लैग्स वाला सिग्नल बनाती हूँ तो मेरे पास 5 इंटू 4 यानी कि 20 बन सकते हैं। बट एटलीस्ट बोला था ना तो कम से कम 2 था। अगर मैं सेकेंड केस लेके चलती हूँ कि मैं 3 सिग्नल्स बना रही हूँ, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, 3 बना रही हूँ, 3 सिग्नल। तो मैं पहले वाले फ्लैग के लिए मेरे पास, पहले वाले सिग्नल के लिए मेरे पास 5 झंडे होंगे, दूसरे वाले सिग्नल के लिए मेरे पास 4 झंडे बचेंगे, तीसरे वाले सिग्नल के लिए मेरे पास 3 झंडे बचेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 5 इंटू 4 इंटू 3, 60 सिग्नल हो गए। अब अगर मैं थर्ड केस लेती हूँ कि मुझे तो 4 सिग्नल वाला बनाना है, एक के ऊपर एक करके 4 बनाने हैं, तो पहले वाले बॉक्स के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन, दूसरे वाले के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन, तीसरे वाले के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन, चौथे वाले के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन। मल्टीप्लाई करके मेरे पास 120 आ गया। अगर मैं चौथा केस लेती हूँ कि मेरे पास
5 सिग्नल बनाने हैं, क्योंकि मिनिमम आपको 2 बनाने थे, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2। तो कम से कम 2 वाला हमने फर्स्ट केस लिया, फिर हमने 3 सिग्नल का लिया, फिर 4 का लिया, फिर 5 का लिया, क्योंकि मैक्सिमम 5 फ्लैग है तो 5 सिग्नल बन सकते हैं। तो 5 फ्लैग के लिए देखिए, पहले बॉक्स के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन, दूसरे के लिए 4 ऑप्शन, तीसरे के लिए 3 ऑप्शन, चौथे के लिए 2 ऑप्शन और पांचवें के लिए 1 ऑप्शन। सबको मल्टीप्लाई करके हमने 120 आ गया। सो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने बन पाए, ये इन सबको प्लस कर दो, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, सबको प्लस कर दिया, 320 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल जैसे हमने एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन किए वैसे ही है। देखो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है ना वो बड़े बड़े नहीं है इस चैप्टर में, बट द थिंग इज आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितनी ऑप्शंस बन सकती हैं, आपको प्रैक्टिकली सोच के चलना पड़ेगा। जो प्रैक्टिकली नहीं सोचेगा वो तो ये चैप्टर कर ही नहीं सकता, इसीलिए बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल लगता है, क्योंकि इस चैप्टर में रट्टे तो बिल्कुल भी नहीं बचते। आपको नई नई सिचुएशन दी जाएगी, आपको उस नई सिचुएशन के हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपके आंसर्स आएंगे। सो वेरी वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ चैप्टर, तो ध्यान से करना। अब आती है एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। अब देखिए वहां पे एग्जांपल में हमने 2 डिजिट नंबर किए थे कि 1 2 3 4 5 से 2 डिजिट और इवन नंबर किए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं और आपको जो कॉम्बिनेशन है वो कौन से 1 2 3 4 5 के कॉम्बिनेशन में बनाने हैं। पहले पार्ट में है कि रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है, तो कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं। अब पहला पार्ट रेपिटेशन इज अलाउड। अब फर्स्ट पार्ट में देखो, एज रेपिटेशन इज अलाउड, हमारे पास टोटल नंबर्स ये हैं 1 2 3 4 5। हमने क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर, तो मैंने यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना दिए क्योंकि मुझे 3 डिजिट नंबर बनाने। ठीक है, टोटल डिजिट कितने हुए, 1 2 3 4 5 में टोटल डिजिट हुए 5। अब जब आप पेपर में अटेम्प्ट करते हैं तो एक एक इंफॉर्मेशन प्रॉपरली लिखिए, स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती है तो लिखिए, ऐसे बॉक्सेस बनाएंगे वो भी बना लो। ठीक है, जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो उतना करो। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मुझे, क्योंकि यहाँ पे ये तो नहीं बोला कि आपको इवन नंबर बनाना है या ऑड नंबर बनाना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पे यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यूनिट प्लेस की बात करूँ, ये हमारी यूनिट प्लेस है, इसकी बात करूँ तो 5 टोटल नंबर है, मैं 5 में से यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकती हूँ, तो मेरे पास 5 ऑप्शन है। सो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, 5 वेज से इसको फिल कर सकते हैं। अब रेपिटेशन तो अलाउड है, मतलब अगर इन 5 में से, अगर मान लो 1 2 3 4 5 में से मैंने यहाँ पे 4 नंबर डाला, अब रेपिटेशन तो अलाउड है, मैं यहाँ पे भी 4 नंबर डाल सकती हूँ, यानी यहाँ पे भी मेरे पास कितनी ऑप्शन हुई, 5 ही ऑप्शन हुई। किसको फिल करने के लिए, टेंस प्लेस को फिल करने के लिए। ऐसी अगर मैं हंड्रेड्स प्लेस पे आ जाती हूँ तो हंड्रेड्स प्लेस को फिल करने के लिए भी मेरे पास 5 ही ऑप्शन हुई, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, मैं कोई भी नंबर दोबारा डाल सकती हूँ, तो 5 ही अभी भी ऑप्शन है, मैं उन 5 में से कुछ भी डाल सकती हूँ। सो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज ऑल्सो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 वेज से हम नंबर बना सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज आर 125। ओके, अब सेकेंड पार्ट क्या था कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड में देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास तो 5 ऑप्शन ही रहेंगी, तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब जो नंबर यूनिट प्लेस पे आ गया वो बाकी जगह नहीं आ सकता, यानी अगर मैं टेंस प्लेस की बात करूँ तो यहाँ के लिए सिर्फ 4 ही ऑप्शन बच जाएंगी, तो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। अब जो टेंस प्लेस पे आ गया वो 100 में नहीं आ सकता, यानी यूनिट और टेंस में जो आ चुके हैं 2 नंबर, अब वो 100 में नहीं आ सकते हैं, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो 5 में से सिर्फ 3 ऑप्शन ही बची 100 प्लेस के लिए, तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3, 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। अब 3 डिजिट बोला है, साथ में इवन भी बोल दिया, किन से बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, और बोला है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, बट ध्यान रखो आपको इवन नंबर बोला है, यानी अब हमें यूनिट प्लेस का ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे कौन सा नंबर डालना है। सो देखो,
3 डिजिट नंबर बनाना है तो मैंने 3 बॉक्सेस बना लिए और बोला है कि इवन नंबर। डिजिट्स कौन से हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 तक है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए? 6। सब इंफॉर्मेशन लिखो। रेपिटेशन क्या है? आपको बोला है अलाउड है। यहाँ पे रेपिटेशन, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रेपिटेशन इज अलाउड। अब बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे वंस पे देखते हैं इस बॉक्स में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, क्योंकि हमें इवन नंबर बोला है तो एंड वाले में यूनिट प्लेस में तो हमें इवन डिजिट ही डालना पड़ेगा। तो इस बॉक्स में या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, क्योंकि यही इवन नंबर है। तो यानी कि 3 ऑप्शंस हुई इस बॉक्स के लिए। तो इस बॉक्स के लिए 3 ऑप्शंस हो गए। सो वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। ठीक है, अब टेंस प्लेस की बात करते हैं। यहाँ पे डिजिट रिपीट हो सकते हैं। टोटल डिजिट हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इन 6 में से मैं कोई भी डालूं कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे टेंस प्लेस 6 वेज में फिल कर सकते हैं। हंड्रेड्स प्लेस की बात करें तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिजिट रिपीट कर सकते हैं। तो 6 डिजिट है, इन 6 में से मैं कोई भी डाल सकती हूँ यहाँ पे। तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। समझ में आया? पहले वाले में सिर्फ यूनिट प्लेस में हमारे पास प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहां पे हमारे पास इवन नंबर बनाना था। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 108 टोटल नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड? मतलब कितने 4 लेटर कोड आप बना सकते हैं अगर हम फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हैं, बट कंडीशन इज नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब बात है कि हमारे पास 4 लेटर वर्ड बनाना है, इसलिए हमने 4 बॉक्सेस बना दिए। हम फर्स्ट 10 अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स कहाँ तक हुए? ए से लेके जे तक फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स हो गए, यानी टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हमारे पास कितने हैं? 10 आ गए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो फर्स्ट प्लेस है, ये वाली प्लेस, ये कितने तरीकों से फिल हो सकती है? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। ठीक है, क्योंकि 10 में से मैं कोई भी डाल सकती हूँ। ओके, और यहाँ पे बोला है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, सॉरी रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो फर्स्ट में अगर मेरे पास 10 आ चुके हैं, सेकंड के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बची? 9 लेटर की ही ऑप्शन बची। थर्ड में मेरे पास सिर्फ 8 लेटर की ऑप्शन बची। फोर्थ में मेरे पास सिर्फ 7 लेटर की ऑप्शन बची। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। तो इस तरीके से बची। नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपके पास कितने बचे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, सबको मल्टीप्लाई करके द आंसर विल कम आउट टू बी 5040। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once? ठीक है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। डिजिट कौन से यूज कर सकते हैं? 0 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि हर नंबर 67 से स्टार्ट हो, बट कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता, यानी रेपिटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, 5 डिजिट नंबर हमें बनाना है। ओके, सो यहाँ पे 5 डिजिट नंबर बनाना है, इसलिए हमने कितने बॉक्सेस बना लिए? यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हमने बना लिए। ओके, नाउ अब जब फिल करना है, उन्होंने बोला कि पहले डिजिट जो है दोनों वो क्या होने चाहिए? 67। यानी अगर मैं पहले बॉक्स की बात करूं तो इसमें 6 ही आ सकता है, सेकेंड बॉक्स की बात करूं तो इसमें 7 ही आ सकता है। सो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स के लिए एक ही ऑप्शन हुई, सेकेंड बॉक्स के लिए एक ही ऑप्शन हुई। ध्यान रखो, हमने यहाँ पे 6 इंटू 7 मत लिख देना, वो तो हमें बॉक्स के अंदर फिल करना है। हमें ऑप्शंस लिखनी होती है, कितनी ऑप्शंस होगी। तो फर्स्ट बॉक्स में 1 ऑप्शन, सेकेंड बॉक्स में 1 ऑप्शन।
अब अगर मैं थर्ड बॉक्स में आती हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल डिजिट 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट हो गए। अब 10 में से 2 तो यहाँ पे फिल हो चुके हैं, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि 10 में से 2 गए 8। थर्ड ऑप्शन के लिए आपके पास 8 बचते हैं। सो थर्ड ऑप्शन के लिए यू हैव 8 वेज। अब अगर मैं फोर्थ की बात करती हूँ, फोर्थ ऑप्शन के लिए क्योंकि रेपिटेशन तो अलाउड नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन के लिए मेरे पास कितने वेज है? 7 वेज। तो फोर्थ ऑप्शन इज 7 वेज। फिफ्थ ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो कितने वेज बचते हैं? 6 वेज। ओके, सो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितने तरीके हो जाएंगे? 336 वेज। ओके, सो 336 तरीके के मैं जो 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स हैं वो बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। जो कॉइन है उसको 3 बार टॉस किया और हमने हर बार आउटकम जो है वो नोट डाउन कर ली। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? कितनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं? तो हम देखो इसको कैसे करेंगे। हमारे पास जो कॉइन्स है, बोला ना 3 टाइम्स टॉस किया है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना ली। ठीक है, अब बात करते हैं एक कॉइन में कितनी ऑप्शन होती है। अगर हम टॉस करते हैं या तो हेड्स आता है या टेल्स आता है, 2 ही ऑप्शन है। तो अगर मैं नंबर ऑफ आउटकम निकालूं कि फर्स्ट बार मैंने टॉस किया, फर्स्ट टाइम टॉस किया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी कि 2 ही ऑप्शन आ सकती हैं। सो नंबर ऑफ वेज आर 2। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो मेरे पास कितनी ऑप्शन है? अगेन सेकंड बार टॉस किया तो या हेड्स या टेल्स, यानी कि फिर से मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो मेरे पास कितनी ऑप्शन है? अगेन हेड्स या टेल्स, यानी कि 2 ही ऑप्शन है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितनी ऑप्शन हो गई हमारे पास? 8 ऑप्शन हो गई। सो जो आपको यहाँ पे पूछा था हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, 8 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ओके, नाउ next is given 5 flags of different colors. How many different signals can be generated if each signal require the use of 2 flag one below the other? अब सेम जैसा हमने वो एग्जाम्पल में 4 फ्लैग का क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे क्या है कि 5 फ्लैग दे रखे हैं और बोला है कितने सिग्नल बना सकते हैं अगर हमें एक सिग्नल में 2 फ्लैग यूज करने हो, एक के ऊपर एक। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर 5 फ्लैग्स है, मान लेते हैं हमने कलर ले लिया अलग अलग। मैंने मान लिया कि येलो कलर का भी फ्लैग है, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, ऑरेंज कलर का, 5 हमारे पास फ्लैग्स है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स 5 है और हमें जो सिग्नल जनरेट करना है वो इस तरीके से करना है, एक अपर में फ्लैग आएगा, एक लोअर पोर्शन में फ्लैग आएगा। तो अब मुझे 5 फ्लैग है, अगर मैं अपर पोर्शन के लिए देखती हूँ तो मेरे पास 5 ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर मैं लोअर पोर्शन के लिए देखती हूँ तो एक तो ऊपर लग गया, तो 4 ऑप्शंस बचती हैं। सो रेपिटेशन तो अलाउड नहीं होगी क्योंकि जब हम सिग्नल बना रहे हैं हम सेम सेम कलर के जो फ्लैग्स हैं वो ऊपर नीचे नहीं लगाएंगे, देन सिग्नल का कोई मतलब ही नहीं है। सिग्नल में अलग अलग कलर आते हैं, रेड ग्रीन अलग अलग आएगा। रेड के ऊपर रेड लगा दोगे तो सिग्नल का मतलब क्या होगा? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि फ्लैग्स के केस में रेपिटेशन नहीं करनी है बिल्कुल जब आप सिग्नल बना रहे हो। तो आपको रेपिटेशन तो नहीं अलाउड है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन गया आपके? पहले के लिए 5 ऑप्शन, नीचे वाले के लिए 4 ऑप्शन, 5 into 4, 20 signals can be generated. तो यहाँ पे जो आपको पूछा है if each signal requires the use of 2 flags one below the another, so how many different signals can be generated? 20 signals can be generated. ठीक है, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पोर्शन आपके पास यहाँ पे ज़्यादातर हमने अरेंजमेंट्स किए। ठीक है, हमने सिर्फ सीखा यहाँ पे बेसिक जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ वेज निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। ठीक है, सो थोड़ा सा ये चैप्टर आपको अलग लगेगा बिकॉज आपने ऐसा कुछ कभी नहीं पढ़ा हुआ। तो प्लीज जितना जितना करवा रहे हैं उसको लॉजिकल माइंड से सोच के करना। पहले आप क्वेश्चन देखिए, उसको खुद करने की कोशिश कीजिए, देन नहीं आता देन आप प्लीज वीडियो को रेफर कीजिए, बट अदरवाइज अगर सिर्फ कॉपी करते रहेंगे तो आपका नहीं होने वाला है। ओके, सो प्रैक्टिस अच्छे से करना और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही, इतना कंप्लीट करके आपने मुझे भेजना है। थैंक यू सो मच।